बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दौरे माजी के जारी फ़िक्रों को डील किया जाता है, जारी काम को डील किया जाता है। इसको डिफ़ाइन किया है मैंने आपके सामने। ज़माना माजी में किसी जारी काम का इनकार, नेगेटिव सेंटेंसेस है ना, तो इन जुमलों में क्या होता है कि दौरे माजी में जारी कामों से इनकार होता है। जैसे कि मैं छुपकर फल नहीं खा रहा था, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो टीवी नहीं देख रहा था, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जो फ़िक्रे होते हैं जिनमें नफ़ी आ जाती है, उनको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसकी रिकग्निशन या आइडेंटिफिकेशन देखें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। वो फॉर्मेटिव में भी था, प्रीवियस वीडियो में भी हमने इस पर बहस की है। नई चीज़ इसमें क्या है कि इसमें नॉट का इजाफा होगा। उर्दू में नहीं और नॉट या नहीं फॉर द नेगेटिविटी इस्तेमाल होगा। V1 + ing होगा और एंड पे मैंने उर्दू की पहचान लिखी है कि रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह इस्तेमाल होगा। तो देखिए लिखिए, उर्दू का एक फ़िक्रा है, मैं छुपकर फल नहीं खा रहा था। तो देखिए नहीं भी आ गया, रहा था भी आ गया। दोनों हमारी जो आइडेंटिफिकेशंस हैं वो इसमें फ़िल हो रही हैं। इंग्लिश में देखें तो क्या है? आई वॉज़ नॉट ईटिंग फ्रूट हिडनली। आई वॉज़ नॉट ईटिंग फ्रूट हिडनली। देखें ईटिंग भी आ गया, V1 + ing है, वाज भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट भी आ गया क्योंकि ये सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। तो देखिए हमारी तमाम आइडेंटिफिकेशंस कैसे अप्लाई हो रही हैं उर्दू और इंग्लिश के फ़िक्रों में, ये हमने चेक कर लिया है। तो आइडेंटिफिकेशन की आपको समझ आ गई है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट इस टेंस के इन जुमलों की फॉर्मेशन की तरफ। तो फॉर्मेशन में देखें, सबसे पहले मैंने फार्मूला आपके सामने लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 + ing एंड प्लस ऑब्जेक्ट है। एच वी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं पास्ट में? पास्ट कंटिन्यूअस में 2 होते हैं, एक होता है वाज, एक होता है वर। वाज इस्तेमाल होता है ही, शी, इट सिंगल नाउन और आई के साथ, और वर इस्तेमाल होता है वी, दे, यू पोली नाउन के साथ। जो यानी कि ज़्यादा लोगों के साथ वर इस्तेमाल होता है, अकेले के साथ वाज इस्तेमाल होता है, यू के साथ भी वर इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक है वाज और एक है वर। तो देखें पहला फ़िक्रा है, मैं अकरम को गाली नहीं दे रहा था। तो सबसे पहले देखें इसमें सब्जेक्ट हमने लिखना है आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद नॉट, आई वाज नॉट क्या नहीं कर रहा था? गाली देने की इंग्लिश होती है अब्यूज़, ABUSE। इसके आगे ई आता है, ई नहीं लिखेंगे, ई को काट के उसकी जगह ING लिखेंगे। आई वॉज नॉट अब्यूजिंग, मैं गाली नहीं दे रहा था। किसको? अकरम को। आई वॉज नॉट अब्यूजिंग अकरम, मैं अकरम को गाली नहीं दे रहा था। अगला फ़िक्रा है, हम पार्क की सैर नहीं कर रहे थे। तो देखें इसमें काम करने वाले कौन हैं? हम, वी, वर, नॉट, विजिटिंग दी पार्क। अगर पार्क का कोई नाम हो जैसे कि फातिमा जना है, तो फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि वी वर नॉट विजिटिंग दी फातिमा जना पार्क। या कोई लोकेशन है, कोई सिटी है, वी वर नॉट विजिटिंग इस्लामाबाद वगैरह वगैरह, आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है हम दोनों नहीं लड़ रहे थे। तो इसमें देखें सब्जेक्ट कौन है? हम दोनों क्या नहीं कर रहे थे? लड़ नहीं रहे थे। तो देखें वी बोथ वर नॉट फाइटिंग। लड़ने की और भी लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, लड़ने के लिए अल्टरनेटिव वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं। तो कोई भी लफ्ज़ आपको जो अच्छा आता है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद है वो गरीबों की मदद नहीं कर रहा था। तो देखें इसमें काम करने वाला कौन है? वो। किन की मदद नहीं कर रहा था? गरीबों की। ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या नहीं कर रहा था? मदद। तो मदद करना क्या हो गया? वर्ब। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ही वाज नॉट हेल्पिंग, क्योंकि हमने हेल्प के साथ ING का इजाफा करना है। दी पुअर, पुअर्स, वो गरीबों की मदद नहीं कर रहा था। मुझे उम्मीद है आपको फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी। इतना मुश्किल है नहीं है कि इनके ऊपर वक़्त सर्फ किया जाए, तो बस समझते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं। मैं बारहा कहता हूँ, आपके लिए कुछ भी समझना मुश्किल नहीं है। स्पेशली जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? उसको याद रखना। वो कोई भी पढ़ाएगा तो याद तो आपने ही रखना है। तो उसका एक ही हल है कि प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये जुमले मैंने 4 आपके सामने बनाए हैं, आप 40 बनाएं इस तरह के। तो जी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपके सामने है। पहला फ़िक्रा है, तुम लाहौर नहीं जा रहे थे।
दूसरा फ़िक्रा है अम्मी खाना नहीं बना रही थी। तीसरा फ़िक्रा है अली असजद को तंग नहीं कर रहा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्रे ट्रांसलेट किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्रे फार्मूलेट किया करें। जितनी ज़्यादा फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, कन्वर्शन आप ख़ुद करेंगे उतनी ज़्यादा स्किल आपकी इम्प्रूव होगी। तो मुझे उम्मीद है इन फ़िक्रों में अभी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं रही होगी। तमाम जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। नाक कहाँ पे इस्तेमाल होना है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कितने हैं, किस किस के साथ इस्तेमाल होना है, सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं। उम्मीद है कि आपको इस टेंस के इन फ़िक्रों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।